अपने वक्त निकाल कर आए हुए सभी पेरेंट्स का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना ये ज़रूरी समझता हूँ कि आज की जो मीटिंग है ये हम लोगों ने कुछ खास मकासद के तहत बुलाई और आप देख रहे हैं कि आज की मीटिंग में हमने कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं रखा। आमतौर से हम 1 से 2 प्रोग्राम आपस में मिलाते हैं और बुलाते हैं, किसी मेहमान को बुलाते हैं, कोई अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए, कोई बच्चों का प्रोग्राम होता है। पिछले दिनों भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, लेकिन होता ये है कि हमारे पास है वक्त कम, उसमें उतनी चीज़ों को समेटना और जो हम आपसे बातें करना चाहते हैं वो बातें हो नहीं पाती, उसका घेराव नहीं होता। इसलिए आज की मीटिंग में खास तौर से मैंने और कोई दूसरा काम नहीं रखा और बराह रास्त सिर्फ आप और हम, ये 2 लोगों के बीच में, टीचर्स भी हैं कुछ मौजूद और हम लोग। कुछ चीजें मुसलसल हमारे सामने आ रही हैं, उनका आप लोगों के सामने भी आना जरूरी है और बहरहाल हम दोनों का, यानी आपका बहैसियत वालिदैन और हमारा बहैसियत टीचर, मकसद एक ही है और वो मकसद है बच्चों की कामयाबी। तो इसमें हम और आप एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं, एक दूसरे से कैसे मिलकर बच्चों की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं, उसके बारे में आज आप लोगों से थोड़ा सलाह मशवरा करते हैं। ये बिल्कुल भी एक तरफा नहीं है कि सिर्फ मैं बोलता रहूँ आप सुनते रहे चले जाए, नहीं। कुछ बातें हमारे पास में है लिखी हुई, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा और मेरी बातों के बाद फिर सवाल जवाब का सेशन। सबसे पहली बात जो हमारे सामने है आपसे कहने के लिए वो ये है कि पिछले साल अक्टूबर के महीने से हमारा स्कूल मुसलसल शुरू हुआ। उसके पहले 15 महीने 16 महीने लॉकडाउन में चले। लॉकडाउन के जितने नुकसान माशी तौर पर आप लोगों को हुए, हम लोगों को हुए, जिसको भी हुए, वो तो है, उसके इजाले की, उसमें इजाफे, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही। लेकिन तालीमी मैदान में जो नुकसान हुआ, बच्चों का जो तालीमी नुकसान हुआ है, उसके लिए जिस सतह की कोशिशें होनी चाहिए हम और आप नहीं कर रहे। ये बात मैं बहुत वाज़ेह तौर पर आज आप लोगों से कहना चाहता हूं। लॉकडाउन का जो अरसा गुजरा, उसके पहले के बच्चे जो स्कूल आते थे, उसके बाद लॉकडाउन, ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों के हाथ में मोबाइल, हमारी तरफ से होमवर्क, असाइनमेंट, एग्जाम सब मोबाइल पर, आपकी तरफ से जो भी जवाबात हैं, क्लास अटेंड करना है, जवाब सब मोबाइल पर। उसके बाद का जो बच्चे आज हमारे हाथ में आए हैं, उनमें और वो जो बच्चे पहले थे उनमें जमीन और आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क। तब्दीली तो आई है और तब्दीली का आना जरूरी भी है, वक्त के गुजरने के साथ तब्दीली आती है, लेकिन क्या हम बहैसियत वालिदैन इस तब्दीली के लिए तैयार हैं? इस तब्दीली में अगर कोई मनफी पहलू है जिससे बच्चों को और आपकी फैमिली को नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान से कैसे बचा जाए और उस मनफी पहलू से कैसे दूर हुआ जाए? अगर मस्बत पहलू है, पॉजिटिव है, तो उसमें कैसे इजाफा किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए? क्या हम लोग इस पर गौर कर रहे हैं? ये एक सवाल है, आप सोचिएगा। हाँ ना, मैं नहीं कहूँ। देखने में ये आ रहा है, जो सबसे पहली बात मैं कहूँ आपसे, कि बच्चों में स्कूल के तई, स्कूल के ताल्लुक से जो संजीदगी होनी चाहिए, वो नहीं नजर आ रही। अक्सर बच्चे अभी भी 3 से 4 दिन एब्सेंट रहते हैं, आते नहीं स्कूल। मैं भी समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात का इल्म है, नहीं है, कैसा है, क्या है। जुमा के दिन हाफ डे होता है, बच्चे जुमा के लिए चले जाते हैं, और शनिचर का दिन जो है, आज का दिन है, तकरीबन हर क्लास से बच्चों की अक्सरियत गायब रहती है।
क्या वजह? समझ में नहीं आ रहा है लोग। हम बच्चों से इनफरादी मुलाकात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, वालिदैन से बात कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं। हमारे कुछ टीचर्स बच्चों के घर पे भी गए, उनका जायजा लेने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ऐसी क्या वजह कि बच्चे गायब हो जाते? आएंगे 2-3-4 दिन आते हैं, 2 दिन 3 दिन एब्सेंट रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए, बहुत बड़ी कमी है हमारी तरफ से, और बहुत ज्यादा आप लोगों को इसके नतायज भुगतने पड़ेंगे अगर बच्चे इसी तरह गायब रहे। ये चीज आप समझ लीजिए। दूसरी जो सबसे अहम बात हमारे सामने आ रही है वो ये है कि बच्चों का जो रोजाना होमवर्क, असाइनमेंट, जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल भी उस तालमेल के साथ नहीं है, टीचर्स की प्लानिंग के साथ में नहीं है। बच्चा आ तो रहा है स्कूल, लेकिन ना उसके पास कापियां हैं, ना किताबें हैं, ना और कोई मसला है, पेन का मसला है। अच्छा, अगर ये सारी चीजें हैं भी तो असातिज़ा कुछ काम देते हैं ना, एक चीज क्लास में पढ़ाई और एक चीज आप लोगों को काम दिया, काम नहीं है। मतलब वो घर पे क्या कर रहे हैं? आप कहोगे क्लास गए हैं या मदरसे गए हैं, अरबी पढ़ने गए, कुरान पढ़ने गए, ठीक है, सब बच्चे जाते हैं, हमने क्या नया किया उसमें? तो बच्चों के तय वो जो एक आप लोगों का ताल्लुक है घर का, घर में जो है, उसमें आपको इस चीज को देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे। 6 घंटा 7 घंटा तो हमारे पास है यहाँ स्कूल में, उसके बाद तो वो आपके पास है ना, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। तीसरी अहम चीज, बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा, एग्रेशन, वाल, बर्दाश्त की कमी, कोई चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, झगड़ा, एक दूसरे से मारपीट, यहां तक के गाली गलौज। इसकी क्या वजह? इतना गुस्सा और इतना वो क्यों है भाई? आप लोगों की तरफ से कुछ आप लोगों ने भी ये चीज देखी, गौर की घर पे? हम जो देख रहे हैं क्लास में, एक से दूसरे की बर्दाश्त ही नहीं। अरे भाई, हम यहाँ रोजाना आ रहे हैं, साल भर के मामलात हैं हमारे साथ, 5-6 साल बच्चा स्कूल में रहता है, बच्चे रोज देखते हैं, फिर भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। आप यहाँ से भाईकला स्टेशन चले जाओ बस में, आपको कैसे जाना पड़ेगा, हिलते डुलते, पूरा बस खचाखच भरी हुई, तो क्या आप वहां झगड़ा करेंगे हर एक से कि तूने धक्का क्यों मारा, तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया? नहीं, यहाँ की भी बर्दाश्त करें, जबकि रोज के साथ ही। बहुत ज्यादा गुस्सा है बच्चों को, एग्रेशन है, और हम उसको संभालने के लिए आपकी मदद चाहते हैं, आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं। उसके अलावा जो यूनिट टेस्ट है या टीचर्स लोग असाइनमेंट दे रहे हैं, खासकर मैं 9वीं और 10वीं की बात करूंगा, टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चलाई जाती है। हर हफ्ते 15 दिन में बच्चों को एक पर्चा दिया जाता है, उसके जवाबी पर्चे दिए जाते हैं, बच्चों को लिखना होता है। उसके बारे में भी कोई संजीदगी नहीं, 10वीं के बच्चे संजीदगी नहीं दिखा रहे। अरे भाई, अगर आप वो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से पूरा करोगे तो फायदा किसका है? वो जो निसाब है उस निसाब के मुताबिक बनाई जाती है, ताकि आप जो है आसानी से टेस्ट सीरीज को पूरा करें और उसको जो भी उसमें सवाल आते हैं उसको अच्छे से हल करके अपनी तालीमी वो जो है मजबूत करें, ताकि आप 10वीं में अच्छे नंबर से पास हो। आखिर में हमारा मकसद तो वही है ना कि बच्चा जो है यहाँ से 10वीं का इम्तिहान बहुत अच्छे नंबर से कामयाब होकर जाए। उसके लिए टेस्ट सीरीज में भी कोई दिलचस्पी नहीं। तो ये चीजें हमारे सामने आई, और ये मुकम्मल चीजें जितनों का मैंने अहाता किया, ये सारी की सारी चीजें हमें और आपको मिलकर बच्चों के साथ में दूर करें। एक पेशेंट होगा जिसको कोई तकलीफ है, बीमारी है, बुखार है, तो उसको क्या करेंगे? जब तक कुछ आप घर में अगर कुछ जानते हैं, इलाज का तरीका आप कर सकते हैं तो करेंगे,
उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर कहेगा रिपोर्ट निकालो, तो रिपोर्ट निकलवाएंगे और फिर मर्ज उसका क्या तकलीफ हो मालूम करके उसके मुताबिक उसको दवा दी जाएगी। बराबर, यही तरीका है, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं ना। तो इस तरीके से हमको बच्चों के साथ अभी उनकी तशखीस करनी है। हमको मालूम पड़ रहा है कि ये अलामतें दिख रही हैं, इसका मतलब बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है। तो ये जो अलामतें मैंने बताई कि मुसलसल गैर हाजिर रहना, क्लास में तवज्जो नहीं देना, होमवर्क और असाइनमेंट के ताल्लुक से लापरवाही, एग्रेशन, गुस्सा और एक तरीके से स्कूल की पढ़ाई के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तहरीक अदम ताउन। तो ये सारी चीजें और अब हम बहुत आखिर मरहले में, ये नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर के महीने में भी अगर आकर 10वीं 9वीं 8वीं के बच्चे सीरियस नहीं हुए तो अभी 2 महीने बाद तो इम्तिहान है भाई। जनवरी में प्रीलिम एग्जाम लेंगे जो कि पूरा के पूरा मुकम्मल निसाब पर है, वो कैसे देंगे आप और कैसे उसको दूर किया जाएगा जो कमी खामी है उसको। जो 9वीं के बच्चे हैं उनको अगले साल 10वीं में जाना है, उसका निसाब पूरा होना है, वो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजों का जायजा लेने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं और इसमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। आप लोग अगर हमारी मदद करेंगे, बच्चों के ताल्लुक से आप भी उतनी ही फिक्र करेंगे जितनी हम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ में, ताउन के साथ में हम लोग इसमें आप लोगों के ताउन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इत्मीनान के साथ बच्चे हमारे जो हैं उनसे जो तवक्को की जा रही है उसको हम पूरा करने की कोशिश करें। देखिए बहुत आसान चीज है। आप सुबह यहाँ आप लोगों को मैसेज मिला पेरेंट्स मीटिंग का, आप लोग सब यहाँ आए, तो मुझे ये बताइए कि आपकी तवक्को क्या थी। या आज आप यहाँ आकर बैठे, मेरे आने से पहले आप लोग यहाँ बैठ गए थे, कुछ लोग आ रहे थे रास्ते में, तवक्को क्या थी आपकी कि ये जो 1 घंटा आधा घंटे की मीटिंग होगी इसमें क्या बात की जाएगी। मैं यहाँ देखिए एक चीज अपने जहन से निकल, मैं आपकी बच्चों की बुराई करने के लिए नहीं बुलाया गया या आप लोगों से शिकायत करने के लिए नहीं बुलाया, बिल्कुल नहीं। आप इस चीज को जहन से निकाल दीजिए। हम ना बच्चों की बुराई कर रहे हैं ना शिकायत कर रहे हैं, हम आपका ताउन चाह रहे हैं, आपकी मदद लेना चाह रहे हैं ताकि बच्चों में जो जिस दर्जे की हमें कमी महसूस हो रही है, जो चीज लैकिंग है, उसको किस तरीके से हम दूर करें ताकि बच्चे हमारे जो है अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, क्या तवक्को थी? कोई पेरेंट बोलेगा? आप लोग जब सुबह यहाँ पर आए तो इस मीटिंग में क्या बात होगी, किसी को कोई तवक्को थी? कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक, देखिए, हाँ बोलो जी। नहीं, हमारी तवक्को ये होना चाहिए था कि आज हम इनफरादी तौर पर बच्चों का जो पिछले 6 महीने का उनकी कारकर्दगी है उसका जायजा है, जो 6 महीना उन्होंने किया है उसका जायजा लें। क्या है आपके जहन में 6 महीने में क्या किया होगा? बस जून में स्कूल खुला ना, स्कूल जून में खुल गया था, बच्चे आना शुरू हो गए थे, पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई थी, कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें नहीं हुई, कुछ कोताही हमसे हुई, कुछ आपसे हुई, कुछ बच्चों से हुई। हम तो पहले अपने आप को मुजरिम बोलेंगे कि अगर बच्चों ने नहीं डिलीवर किया, नहीं कर पाए तो सबसे बड़े मुजरिम तो हम है कि हम उनसे काम नहीं ले पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती। आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से अपने जहन में बिठाएं कि वो जिम्मेदारी हमारी बनती है। अब ये जो
चीजें मैंने गिनवाई शुरू में, ये 4-5 चीजें दूर कैसे होंगी? दूर करना है ना। अरे भाई, बच्चों को हमने डॉक्टर के पास ले गए, उनका इलाज करवाने की कोशिश की, रिपोर्ट निकाली, तो ये 4 चीजें आई, उसके मुताबिक एंटीबायोटिक डोज देना पड़ेगा ना। अगर दवा देंगे तो ही इलाज होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करें हम? सबसे पहला मसला क्या है? एब्सेंट। बच्चे मुसलसल गैर हाजिर रह रहे हैं, हफ्ते में 3-3 दिन 4-4 दिन आते नहीं, 2 दिन आते नहीं, तो इलाज कैसे होगा? भाई, हमको बच्चे के ताल्लुक से अगर कुछ डेवलपमेंट करना है, उसकी इस्लाह करनी है, तो बच्चे को स्कूल आना पड़ेगा ना। अभी भी हमारे पास मास्टर है, और उस मास्टर में आप देख सकते हैं कितने बच्चों का जून से लेकर आज तक हर महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हर महीने स्कूल कितने दिन चला है, बच्चा कितने दिन आया। और ये मैं चाहता हूं आप सभी से, आज तो पेरेंट्स मीटिंग के तहत आपको बुलाया गया, आपको जब भी वक्त हो, जब भी आप यहां से गुजरे, हफ्ते में ना सही, महीने में एक बार वक्त निकालकर स्कूल आकर क्लास टीचर से मिलिए, आपको पूरा जायजा मिल जाए। आपको पूरा जायजा मिल जाए। और अगर आपको आदात नहीं भी मिले, परसेंटेज फिगर नहीं भी मिला, तो कम से कम बच्चे में धाक रहेगी कि यार मेरा कोई ना कोई आता जाता है, उसको सारी चीजें मालूम पड़े, सारी चीजें मालूम पड़े, तो वो जहां पर भी बैठने का मौका आएगा वो बैठेगा नहीं, वो अपनी सारी चीजों को दुरुस्त रखेगा। ये बहुत अहम और बहुत जरूरी चीज। एक वॉचमैन अगर हमने बैठा रखा है बिल्डिंग के बाहर, तो भले वो जिस्मानी सेहत के मुताबिक सनी देओल नहीं है, जैसा भी है, यूनिफॉर्म पहन के खड़ा, तो उसकी बैठे रहने की धाक की वजह से ही बहुत सारे मसाइल हल हो गए। तो अगर आप महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी आपको मौका मिलता है, आप अगर एक बार स्कूल आते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे पे धाक बनी रहेगी। नंबर 1 बात, ठीक है। नंबर 2, आप बच्चा जब आपके घर आ गए, वो 5वीं में है, 6वीं में है, 10वीं में, जब जो भी क्लास में घर में आ गया, उसके सारे काम खत्म हो गए, स्कूल से जाकर आ गया, ट्यूशन से जाकर आ गया, और सब जगह से जाकर आ गया, बैठा हुआ है, घर में है, तो क्या आप लोग बात करते हैं? बच्चों से बात करते हैं जी? हाँ नहीं तो बोलो, करते हैं बात? क्या बोलते हैं? आज क्या पढ़ा है? वेरी गुड। और होमवर्क क्या है? वेरी गुड। और अच्छा, लिखा है नहीं? वेरी गुड। और मैं चाहता हूं बोले आप। और अच्छी बात, वेरी गुड। झगड़ा हो गया, चलो मेरा नहीं हुआ, बाजू वाले का हुआ, बताते हैं? अच्छी बात। ये बातचीत नहीं है, आई एम सॉरी, ये बातचीत नहीं है। ये तो आपने दिन भर का अहवाल लिया है, ये हुआ, ये नहीं हुआ, हाँ ये ठीक, ओके, खाना खा ले, झाड़ू लगा दे, बर्तन धो ले, बिस्तर लगा दे, ये इंस्ट्रक्शन है, आपने हिदायत दी। बातचीत क्या है? उसके दिल में क्या है? उसके दिल में क्या सोचता है? सोचता हूँ जिंदा जावेद है ना, अल्लाह ने पैदा किया उसको, अकल दी है, ज़मीर दिया है, सब दिया, रूह है, सोचता क्या है? कैसे मालूम पड़ेगा? आप जब बात करेंगे उससे, है? देख बेटा, आसमान कितना खूबसूरत है, आसमान कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, देखो तो अच्छा लगता है, हाँ, तुमको कैसा लगता है? फिर वो अपनी फीलिंग निकालेगा बाहर। ये बातचीत है। उसके दिल में क्या छुपा वो निकालो बाहर। वो अगर आपके सामने नहीं निकला तो कहीं और जाके निकाले। अगर आपने उसको घर में बोलने का मौका नहीं दिया
बोलेगा तो जरूर, लेकिन आपके पास नहीं बोलेगा, वो कहीं और जाके बोलेगा, और जिसके पास बोलेगा वो फायदा उठाएगा। समझ रहे बात समझे? क्योंकि जो दूसरा है वो माँ बाप तो नहीं है ना, टीचर भी नहीं है। एक बच्चे की तरक्की से दो ही लोग खुश होते हैं, एक उसके माँ बाप और एक उसका टीचर। उसके अलावा कोई खुश नहीं हो, उसका दोस्त भी खुश नहीं हो। दोस्त फेल हो जाएगा सब हमदर्दी करते हैं, लेकिन मेरे से ज्यादा परसेंट लाएगा तो मेरे को जलन हुई, मेरे से आगे कैसे बढ़े? समझ रहे बात? एक माँ बाप और एक टीचर, बस। तो उसके दिल के ख्यालात, उसके रुझान, वो क्या सोचता है कि आगे तुम 10वीं के बाद क्या करना चाहते हो, 12th के बाद क्या करना चाहते हो। आप लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई एक पेपर पर 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। देखिए एक बात बिल्कुल, हम सब जितने यहाँ लोग बैठे हैं, हम सब बहुत गरीब फैमिली से है ना। किसी का माँ बाप कोई जायदाद छोड़ के नहीं, सब हम अपना कमा रहे हैं, ये बात सब में कॉमन है। तो हमको क्या करना है? लड़ना किससे? लड़ना गरीबी से है ना, ऊपर आना है ना, सबको ऊपर आना है जिंदगी में। तो बच्चे की थॉट देखो, उसकी जो थिंकिंग है वो कहां तक जा रही है। कि भाई जल्दी से आप अपने हाथ पैर के हो जाए, ये मुहावरा है। चाहे 12वीं के बाद, चाहे ग्रेजुएशन के बाद, चाहे 10वीं के बाद, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, मैं पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप कुछ ऐसा काम करो कि जिसकी वजह से आप जल्दी से फील्ड में आओ, अपने आप को उभारो, अपने आप को डेवलप करो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। अब अगर एक फैमिली में एक बच्चे को फैमिली का माहौल बहुत अच्छा मिला, माँ बाप ने अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छा घर बार है, गाड़ी सब कुछ है, उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? क्या से होगी? एक बच्चा गरीब फैमिली से है, उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? क्या से होगी? एक और बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो उसकी शुरुआत क्या से होगी? जाएंगे सभी ऊपर ना, तरक्की सबको करनी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि किसी की शुरुआत बहुत नीचे से होगी, किसी को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। बाकी लड़ना इसी को, लड़ना अकेले बच्चे को ही। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तालीमी मैदान बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सारी सोच उस बच्चे में आप डालें, आपकी जिम्मेदारी। हम तो पौधा बड़ा करेंगे, बीज आपको डालना है, कोपले संभालना आपको। किसान कैसे संभालता है? छोटी फसल रहती, रात रात भर जागता है। अगर एक बच्चे की तबीयत खराब है, तड़प रहा है, मां सोएगी, बाप सोएगा रात में? नहीं सोएगा। तो ये जिस्मानी सेहत की हम इतनी फिक्र कर रहे हैं, तो दिमागी सेहत की फिक्र भी करना हमारी जिम्मेदारी। जिस्मानी तौर पे टूट फूट है, वो तड़प रहा है, लेकिन ज़हनी तौर पे टूट फूट है, उसका दिल परेशान है, कुछ कहना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है। तो आप ही उसका ख्याल रखिए। आप ये मत समझिए कि मुझको तो मालूम नहीं, मैं तो दिन भर काम पे रहता हूँ, मेरी अलग मसरूफियात है, माँ बोलेगी मेरे घर की मसरूफियात नहीं। हम आगे से ये बात का ख्याल रखें कि घर में कुछ वक्त, थोड़ा वक्त इस चीज के लिए रखेंगे कि माँ बाप, भाई बहन सब आपस में बात करें, इंस्ट्रक्शंस नहीं, उसका वो नहीं, क्या बोलते हैं, इम्तिहान नहीं कि आज क्या किया क्या नहीं किया, नहीं, बातचीत करना, हेल्दी कम्युनिकेशन, जिसमें वो अपने आप के अंदर की बातें आपके साथ शेयर करें कि वो आज क्लास में ऐसा हुआ, मैं सोचता हूँ 12th के बाद यहाँ चला जाऊँ, ये काम करूँ, ये जॉब करूँ, ये नौकरी सीखूँ, ये ऐसा करूँ।
ये फन में जाऊं, उसकी जो सोच है ना वो आपको आगे बढ़ाना। और अगर आप रोजाना की बुनियाद पर डेली अगर आप बच्चों से इस किस्म की बातें करेंगे, आप यकीन जानिए कि जो जितने मसाइल मैंने गिनाए ना ये सब खत्म हो। रोज बात कीजिए, किसी तरीके से उसको इस बात पे लाइए कि हम सब मिलकर उस बच्चे की तरक्की चाहते हैं। फैमिली में माँ बाप भाई बहन सब, उसको इस बात पर उभारिए कि हम सब तेरी तरक्की चाहते हैं, तू लाइफ में आगे बढ़े। बड़ा बोल रहे मकसद, एक बड़ा गोल रखें और उस मकसद के हुसूल के लिए अपने आप को लगाएं। ये आप करें। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो हम चाहे कितनी ही मेहनत यहां से करें, खेत में कितना ही पानी डालें, कितनी ही खाद डालें, सब वेस्ट है। जो बुनियादी काम है वो आप करें। जिस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर वो एक मकसद के तहत हो, अरे बहुत मामूली मिसाल, मैं कई बार बच्चों से भी बोल चुका हूँ, आपसे भी बोल चुका हूँ, हम स्कूल से बाहर निकले, हमको जाना है भाईकला स्टेशन, तो हमारे पास जो दो चार रास्ते हैं जाने के, हम उन्हीं पे गौर करेंगे ना। भाई बस से चले जाओ, टैक्सी से चले जाओ, पैदल चले जाओ, कोई दोस्त मिल गया उसकी सवारी बाइक पे बैठ के चले जाओ, यही दो चार रास्ते हैं ना। लेकिन अगर उसको जाना है माही या बॉम्बे सेंट्रल, बच्चा नहीं चाहता बाइकला जाना कि मेरे को नहीं जमता आप बाइक के साथ, मेरे को इधर जाना है, मेरा रास्ता ये है, तो वो क्या करेगा? वो पहले कोशिश करेगा आपको देखने की कि आपका मूड कैसा है। जिस दिन आपका मूड ठीक लगेगा उस दिन बोलेगा, और आप नहीं सुने तो चाहे आप उसको भाईकला ले जाके छोड़ो, वो फिर बॉम्बे सेंट्रल आ जाएगा, गारंटी। क्योंकि उसका मिजाज नहीं, आप उसको जो करवाना चाहते हो उस तरफ उसको आसान तरीके से लाओ, आसान तरीके से। हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ लेडीज अभी आज ज्यादा है मीटिंग में, हम पूरा महीना खर्चा चलाते हैं, एक अमाउंट है, एक रकम है, इसमें हमको पूरा महीना गुजारना है। तो हम क्या करते हैं अपने जहन में उसका हिसाब किताब करते हैं ना कि भाई अगर 100 रुपया रोज खर्च करेंगे तो 30 दिन इतना चलेगा, 200 रुपया रोज खर्च करेंगे तो इतना चलेगा, है ना। आलू प्याज का भाव आप लोगों को ज्यादा मालूम। तो बिल्कुल इसी तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन बच्चे के ताल्लुक से करें, उसको सिखाएं कि भाई आज से 10 साल बाद तुम कहां जाना चाहते हो। बच्चा अभी 10वीं में या 8वीं में, 9वीं में, 5वीं में, 10 साल मंसूबाबंदी या 5 साल मंसूबाबंदी बच्चे के साथ, आपकी खुद की, माँ बाप की और बच्चे की, कौन करेगा? मैं करूंगा, आपको करना पड़ेगा कि आज से 5 साल बाद तुम कहां रहना चाहते हो, जिन हालात में, जिस जगह पे जहां हम रह रहे हैं वहीं रहना चाहते हो या कहीं आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, वो बच्चा बोलेगा नहीं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, वो क्या है? मेहनत, ईमानदारी, नई चीजों को सीखना, उसको अमल में लाना, ज्यादा से ज्यादा मेहनत, ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी, पढ़ाई, समझना चीजों को, यारों से, दोस्तों से, ओबाश लोगों से नुक्कड़ पे खड़े रहना, तेरी मेरी हाय हो, वक्त तो गुजर जाता है ना। अरे भाई वक्त जो है वो तो गुजर जाएगा, रात गुजरने वाली, लेकिन आपने कहा उसको इन्वेस्ट किया कि आपकी जिम्मेदारी है ना। तो इसी तरीके से बच्चे का ये वक्त जो है ना ये बहुत कीमती है। 10वीं के बाद अगर वो 12वीं के बाद अगर निकल गया तो वो आपके हाथ में नहीं आएगा, वो आपके हाथ में नहीं आएगा। फिर आप चाहे लाख बहाना करते रहे कि बच्चा बिगड़ गया, हमारी सुनता नहीं है, हमने ऐसा कर दिया, क्या हमने तो पाला पोसा बड़ा किया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक इजाफी चीज
जो उसको देनी चाहिए थी, एक सोच उसके अंदर पैदा करनी चाहिए थी, एक ख्वाब उसको देना चाहिए था, एक जिंदगी गुजारने का मकसद उसको देना चाहिए था, वो हमने उसको दिया। ये आपका काम है। जरूरी नहीं कि हम उसको आज ही एक मकसद दे दें, भाई ये तू है फलाने, नहीं, उसकी सोच को बड़ा करो। हम सब चीजों की मालूमात थोड़ी लेके बैठे हैं, वैसे माँ बाप में बात कर रहा हूँ, सारी चीजों की मालूमात, सारे कोर्सेज, सारे कहाँ जॉब मिलेगी, सब नहीं, उसकी सोच को परवान दो, वो खुद मालूमात लेके आपको बताए कि आप जो कह रहे थे उसको इस तरीके से किया जाता है ऐसा। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा, ये जो बातचीत होगी, उसको अपनी सतह पर लाकर बात करना, कभी उसकी सतह पे जाके बात करना, कभी उसके साथ हंसी मजाक कर लेना। इससे आपके घर का माहौल अच्छा होगा। वो बाहर दोस्त नहीं ढूंढेगा, वो अपने घर में दोस्त मिल जाएगा। आदमी बाहर क्यों जाता है? उसको घर में दोस्ती नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, तवज्जो नहीं मिलती, तो बाहर दोस्ती ढूंढता है। और अगर यही चीज उसको घर में अच्छे तरीके से बताई जाए, समझाई जाए, ली जाए, तो क्यों नहीं जाए, बाहर नहीं जाए। इस तरीके से क्या होगा, वो घर की जिम्मेदारियों को उठाने वाला एक फर्द बनेगा। आप मंथली बजट मीटिंग करें कि भाई इतनी तनख्वाह आई है, इतना पैसा आया, इतना ये, इसको कैसे खर्च करना, कहाँ जाना, देखो 12वीं पर तुम्हारा एडमिशन लेना है, उसके लिए इतना अभी रख देते हैं पैसा, हर महीने थोड़ा सा पैसा निकालो बेटे कि मैं तेरी तालीम के लिए, तेरे एडमिशन के लिए मैं रख रहा हूँ थोड़ा सा साइड, मैं अपनी ये जरूरत नहीं पूरा करूंगा, मैं अपने ये शौक नहीं पूरे करूंगा, ये पैसा मैं रख, उसको बता के रख। इतनी सी बच्ची रहती है लड़की, माँ बाप जहेज जोड़ने में लग जाते, लगते नहीं लगते, प्रैक्टिकल है। क्यों? पराया घर, लड़का पराया धन नहीं है, लड़का कौन सा धन है? शादी ब्याह के लिए जोड़ना छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई के लिए जोड़ो। बच्चे को बोलो, लड़के को बोलो ये तेरी पढ़ाई के लिए, लड़की को बोलो ये बेटा तेरी पढ़ाई के लिए। शादी ब्याह वो खुद कर लेंगे, कमाने लगेंगे खुद कर लेंगे। आपको जो इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करते कारोबार, जो लोग बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट है ना आपका, बच्चे की तालीमी तरक्की में इन्वेस्ट, उसके शौक पूरे कर दिया, आइसक्रीम खिला दी, नया जूता दिला दिया, अभी आजकल तो नया मोबाइल दिला दिया, ठीक है आपकी मोहब्बत है, लेकिन उसकी जो आने वाली जिंदगी है उसमें वो क्या करने वाला है, वो बार बार इंजेक्शन आपको देना पड़ेगा। देखो इंसान भूल जाता है, थोड़े दिन के लिए जज्बा रहेगा, एक हफ्ता 2 हफ्ता, फिर वो सर पड़ने लगेगा, फिर आपके इंजेक्शन दवा की जरूरत पड़ेगी। नहीं बेटा पीछे नहीं हटना, हम हैं तेरे पीछे, तो आगे बढ़, हम नहीं कर पाए या हम वो नहीं हासिल कर पाए, तुम हासिल कर। और इसका वाहिद रास्ता मेहनत है। दुनिया की कोई ताकत आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकती। अगर आपने मेहनत की है, कुर्बानी दी है, सही डायरेक्शन में काम किया है, आपकी नीयत साफ है, दुनिया की कोई ताकत आपको रुका नहीं सकती, आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर आपकी सिमत तय है, आपने बराबर उसके लिए उसका हक है, ये चीज आपको याद है। तो ये जो मसाइल हमारे सामने छोटे छोटे आते हैं, आप देखिए इतना वक्त जाया होता है इसमें। 2 बच्चे झगड़ते हुए चले गए, पता चला आज टीचर बहुत अच्छे से गया पढ़ाने, एक नई चीज मालूम पड़ा, आधी क्लास गायब, जो काम दिया गया था वो पूरा नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, आप पूरा नहीं मानना प्लीज, कई मरतबा हम सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पेरेंट्स को फोन लगाते हैं, फोन बंद, बच्चों से पूछो तो बोले वो सो रहे हो। कब उठते हैं भाई? तो बोले हमारे मोहल्ले में दोपहर में 1 बजे फजर की नमाज होती है। बहुत तकलीफ होती, कहाँ है? बच्चे को तैयार किया, उठा, घर से बाहर ढकेला, दरवाजा बंद, अंडा गफील, जोहर में उठे। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हालात होते हैं, लगा रहे हैं फोन, अरे भाई कोई अर्जेंट मसला आ गया, बच्चों को चोट लग गई है, हॉस्पिटल ले जाना है, या तबीयत खराब है, या कुछ अलग मसला आ गया है, पता चला फोन बंद, क्या करें?
हमारे पास अपराध कम है, अपराधी को दिन ब दिन कम हो रही है, टीचर्स रिटायर हो गए, वो एक अलग मसला है हमारा। खैर हम उससे जूझेंगे, मैनेजमेंट उसके लिए सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आप लोगों के ताल्लुक से ये फिक्र की चीज़ है, ठीक है भाई, हर मोहल्ले का हर इलाके में अलग दस्तूर है, लेकिन कम अज़ कम बहैसियत एक जिम्मेदार वालिदैन के आप लोगों को उस वक्त तो होश में रहना चाहिए जब आपका बच्चा आपसे दूर है। पता नहीं उसके साथ क्या हालात हो, आपसे कोई कॉन्टेक्ट करे। एक बार मेरे फोन पर रात में 8 बजे फोन आया कि सुबह फोन कर रहे थे। मैंने कहा हाँ, क्या मसला था? मैंने अब तो मसला खत्म हुए 12 घंटे हो। बोले हाँ वो ऐसा था वैसा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। कहाँ तक बात जाएगी? अच्छा, इससे बच्चा क्या मैसेज ले रहा है? बच्चा मेरे सामने ऑफिस में खड़ा है, आप खुद सोचिए, बच्चा मेरे सामने ऑफिस में खड़ा है, सुबह के 10 बजे है, हमारे टीचर फोन लगा रहे हैं और फोन कोई उठा नहीं रहा है। ये बच्चा क्या मैसेज लेगा इस कि जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा या बड़ी हो जाऊंगी, मेरे बच्चे भी जब स्कूल पढ़ेंगे तो मैं 10 बजे तक सो सकता हूं। साफ मैसेज यही है ना? अरे भाई क्या उसका काम है भाई? रात में 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, 2-2 बजे तक सो रहे हैं। चलो कोई काम का अगर नाइट शिफ्ट का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत सारे लोग करते हैं। हमारे पेरेंट थे, अभी वो बच्ची पढ़ के चली गई, वो बेचारे रात में उनकी दुकान थी वो यहाँ पर चाय वगैरह की, तो वो रात में ही खुलती थी, तो रात भर 3 बजे तक 4 बजे तक काम करते थे। तो उनके लिए चलो भाई रोजी रोटी का मसला है, रात में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, कमा रहे हैं। लेकिन कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, मोबाइल पे टीवी पे फिल्में देख रहे हैं और ये सारे मसाइल। तो सेहत के मसाइल आपके साथ भी होंगे, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी, आप लोगों से उसको दोहरा देता हूं कि जो आपसी ताल्लुक है बच्चे का, उसके दोस्तों का, इसमें आप लोग खास नजर रखें। अभी जिस किस्म के माहौल से हम गुजर रहे हैं, आप लोगों का इसमें होशियार रहना, जागरूक रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो हमसे ज़्यादा मोबाइल जानता है। कभी कभी हम लोग वाकई में फंस जाते हैं कि कैसे करें, बच्चे बताएं। हमने अभी टैब दिया है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को टैब है, 10वीं 9वीं में अक्सर बच्चों को टैब है। कभी टीचर पीछे हो जाता है, वो बच्चा बताता है कि इसमें ये फंक्शन ऐसा है, इसमें यहाँ से ऐसे जाने का ऐसा है। ये तो हमने सिखाया नहीं उसको, कैसे सीखा उसको? हाँ, सीख लिया ना? इसका मतलब सीखने की ताकत है ना। अगर दिलचस्पी लेगा तो सीख लेगा। तो आपको उसकी उस सीखने की ताकत को बढ़ाना है, सीखने की ताकत को डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि लाल प्यार में आप बिगाड़ दो, बहुत पैसे दे दो। ये अच्छी चीज है क्या? लाल प्यार में उसको बिगाड़ देना, पैसे दे देना, हाँ, वक्त का हिसाब नहीं रखना, बुरी चीज। अभी एक और चीज जो इजाफी आई देखने में, अक्सर बच्चे हमारे पास नाश्ता था, हमारे साथ बांटते हैं डेली नाश्ता, अक्सरियत और खासकर लड़कियों, उसमें लड़के भी हैं बहुत सारे, सुबह बगैर कुछ खाए पिए निहार मुंह, एक घूंट पानी भी नहीं पिए स्कूल आ। अब स्कूल तो स्कूल है ना, यहाँ दस्तर थोड़ी लगा हुआ है क्या और नाश्ता करो। जब उसका एक वक्त है, खिचड़ी का वक्त है, दाल चावल का वक्त है, वो आएगा मिलेगा। अच्छा, उसमें एक्टिविटी हो रही है, परेड होती है आरएसपी की, उसमें ताकत लगती है। एक ऐसा इंसानी बदन जो सुबह से भूखा है, रात में 9 बजे 10 बजे खाना खाए, सुबह बगैर खाए कुछ आ गया है, तो वो फिर वो चक्कर आएगा, तबीयत खराब होगी, बहुत सारी चीज़ें। तो इस बात का ख्याल रखिए कि कोई बच्चा, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि बगैर नाश्ते के वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे उस एकदम शांति नगर से आने वाला बच्चा भी क्यों। सुबह 6:30 बजे घर से निकलता है, ठीक है, ये रात की खिचड़ी है, दाल है, चावल है, जो बचा है ये खा ले और आए। मैंने अक्सर बच्चियों से पूछा है, इंडिविजुअल,
खड़ा करके सुबह पहले पीरियड या दूसरे पीरियड कि बताओ कौन आज नाश्ता नहीं करके आए। अक्सर बच्चों के हाथ में। मैं ये बात आपको इत्तिला के लिए कह रहा हूं, शिकायत के लिए नहीं कह रहा। आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, शिकायत के लिए नहीं कह रहा, अदरवाइज कह रहा हूं कि भाई आप भी इसका ख्याल रखिए कि बच्चा बगैर कुछ खाए पिए स्कूल में ना, वो खाली पेट रहेगा तो खाली दिमाग रहेगा, क्या पढ़ाया जा रहा है क्या सिखाया जा रहा है कुछ समझ नहीं आएगा। इस चीज का आप ख्याल रखें। बहरहाल ये कुछ अहम चीजें थी जो आपके सामने ला दी। हम शदीद तालीमी और माशी नुकसान उठाए लॉकडाउन में, आप सब मेरे से मुत्तफिक हैं। तालीमी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कारोबार का बिजनेस का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और ये दोनों नुकसान की भरपाई हमको, आपको और हमको मिलकर करनी। बच्चों का जो तालीमी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? हम और आप करेंगे, और इसी वक्त में करेंगे। जिस तरीके से आप कारोबार के काम में ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको और तरक्की दे और बढ़ते, लेकिन आप थोड़ी सी तवज्जो अपने बच्चों को, क्योंकि आपकी जरा सी तवज्जो बच्चे का मुस्तकबिल बदल देगी। एक एंगल आपको उसको मिल गया, इंशाल्लाह वो तरक्की की राह पे आगे दौड़ता चले। और इसमें सबसे अहम मैं बार बार बोलता हूँ, रोल बच्चे के वालिद का। जेंट्स लोग भी हैं यहाँ, मैं आज आपसे कहता हूँ, बच्चे के वालिद का बच्चे की तरक्की में बहुत अहम रोल। आप सब काम करते हैं, अल्लाह आपके काम में बरकत दे, लेकिन जब भी आप शाम में घर आए या जिस भी वक्त आपकी बच्चे से मुलाकात हो, आप बच्चे से एक अच्छा कम्युनिकेशन करें। इंस्ट्रक्शन नहीं, मैंने दोनों में फर्क बताया अभी। एक होता है इंस्ट्रक्शन देना, ऐसा कर ले वैसा कर ले, यहाँ जा वहाँ जा, ये इंस्ट्रक्शंस है। अच्छा कम्युनिकेशन, वो कैसा महसूस करता है, क्या सोचता है, मौजूदा हालात के बारे में क्या, अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के बारे में बात करो आप, उसके बाद आपसे ज्यादा मालूमात हो, क्योंकि दोस्तों में रहते हैं। अभी वर्ल्ड कप में क्या क्या नई चीजें हो रही हैं, वो उससे सुनो, उसको सुनने के लिए कोई चाहिए, और जब घर में सुनने के लिए कोई नहीं मिलता तो आदमी बाहर जाता। मसला वो है। एक और चीज जो हमारे सईद सर हैं यहाँ पर, उन्होंने बताई, हमारी एक बहुत अहम एक्टिविटी आरएसपी की, जिसमें हमारे बच्चे परेड करते हैं, और ये हमारी पूरी बंबई की, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बेस्ट टीम। 3 मरतबा हम लोगों ने प्राइज जीता, और एक मरतबा जो है हमको ये एहसास भी मिला कि शिवाजी पार्क में जो मिलिट्री की परेड होती है, जिसमें एयरफोर्स नेवी वो लोग परेड करते हैं, मुंबई पुलिस परेड करती है, गवर्नर साहब उसमें मौजूद होते हैं, उसमें हमारे अहमद सीनियर के बच्चे जाकर परेड करते हैं। ये हमारे लिए एहसास की बात है। वो हमारी एक बहुत बुनियादी एक्टिविटी है। बच्चों को आप हौसला दीजिए घर में कि उस एक्टिविटी में हिस्सा लें। उसमें जिस्मानी तौर पे बहुत मेहनत है, लेकिन बगैर मेहनत के कुछ नहीं। इस साल हमने उसको में इजाफा किया है, लड़कियों की भी एक टीम बनाई, और वही हमको मालूम पड़ा कि अक्सर लड़कियां खाना खाती है, नाश्ता करके नहीं आती, तो लड़कियों पे भी ध्यान दें, लड़कों पे भी ध्यान दें, और उनको एक सोच देने में मदद करें, और वो सोच उसकी जिंदगी बदल दे, वो सही डायरेक्शन में सही राह पे चले। अभी आप इसी स्कूल से पढ़े हुए इतने बेशुमार बच्चे जो आज जिंदगी में बहुत कामयाबी की ऊंची ऊंची मंजिलों पर पहुंचे, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं, सोशल वर्कर हैं, कारोबार करते हैं, बहुत अच्छे। वो सब कैसे बदले? उनसे बातचीत पर समझ में आता है कि एक मर्तबा उनको सही चीज दिल पे लग गई और उन्होंने वहां से अपनी जिंदगी को बदलना शुरू। वो सारे बच्चे भी यही पढ़े हुए, इसी बेंच पर बैठे हुए, यहीं पे आए हुए, सारे बच्चों से उनके पास सारी मालूमात वही। इसलिए मैं आपसे बहुत अदब के साथ यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों को, उसको खिलने का मौका दीजिए, उसको खुलने का मौका दीजिए, उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उसको सोच दीजिए। देखिए लॉकडाउन में हम सब घर पे थे, 15-16 महीने 20 महीने,
कम या ज्यादा, है ना? उसके पहले बच्चों की और माँ बाप की मुलाकात बहुत कम हो पाती थी, है ना? बच्चे स्कूल चले गए, ट्यूशन गए, यहाँ गए, बच्चों और माँ बाप की मुलाकात नहीं हो पाती थी ना। लेकिन लॉकडाउन में 15-16 महीने बच्चे भी माँ बाप भी साथ में रहे एक ही घर में। तो ये बात अच्छी हुई या बुरी हुई? लॉकडाउन जो था उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लॉकडाउन जो हुआ मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से हम लोग साथ में रहे ना 15-16 महीने, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए आईना हो गए। बच्चों ने अपने असली माँ बाप देखे और माँ बाप ने अपनी असली औलाद देखी। समझ में आ रही बात? असल चेहरा दोनों का खुल के सामने आया। इसलिए जो है सारे मसाइल हुए, बहुत सारे हुए, हम उनको सारे, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, वो सारे मसाइल हमको धीरे धीरे जो है दूर करना। और आखिर में सब ये हम सब के यहाँ जमा होने का क्या मकसद है? हमारे बच्चों की तरक्की, हमारे बच्चों की, बच्चा सही रहे, सही लाइन से रहे। ऐसा नहीं कि पूरा मोहल्ला तारीफ करे उसको, ऐसा नहीं कहना, सही लाइन से रहे, अच्छे से रहे, अच्छी तालीम पूरी करे, अच्छी जगह, और क्या चाहिए? तरक्की देना अल्लाह के काम में, मेहनत करना अल्लाह का। आप सब साथ देंगे इसमें, 3 काम करें रोज, हाथ उठाओ सब लोग 3 काम करें रोज, करें, है ना? बच्चों से बात करेंगे सर, हेल्दी कम्युनिकेशन, बच्चों से बात करो। कसम से मैं कहता हूं, आपके बच्चों से प्यारा कोई बच्चा नहीं दिखेगा, आप बात करो उससे। आपको लगता है कि वो फला पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा है, फला पड़ोसी का बहुत बच्चा अच्छा है, फला का बहुत अच्छा है, लगता है ना सर? मेरा तो सुनता ही नहीं। अरे आपने उसको सुना कहाँ है? जो तुम्हारी सुनेगा, समझ में? एक बात आम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल देता हूं, देखो बहुत प्रैक्टिकल बात है। अभी पिछले दिनों में वो आपने देखा है कौन बनेगा करोड़पति? देखा? अमिताभ बच्चन बैठते हैं, सवाल करते हैं, कोई आता है, एक बहुत आम सी खातून, एकदम आम गांव देहात की आम सी खातून आई, उसने, और वो बेचारी अमिताभ बच्चन को सामने देखी थी, उसको फिल्म में देखती थी, वो होश हवास सी खो बैठी सब। बोले मैं तो आपको ही देखती रहती थी, मेरे सपने में आप ही आते थे। और जो औरत बैठी थी सीट पे, उसके शौहर बैठा था सामने, और वो बोली जा रही कि मैंने तो आपको ही सपने में देखा है। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि भाई आपके शौहर को कुछ तकलीफ नहीं होती कि मैं आपके ख्वाब में आता था? तो उसने बड़ी पते की बात कही, बोले मुझे छोड़ो सर, किसी पत्नी को उसका शौहर ख्वाब में आता ही नहीं, किसी भी पत्नी को उसका शौहर। आप सब लोग भी अपना अपना जायजा ले लो, मैं पूछूंगा नहीं है, किसी भी पत्नी। और यही बात शौहर के साथ की, उसकी बीवी कभी ख्वाब में नहीं आती, उसको आती है। क्यों ऐसा होता है? ये नफ्सियाती मसला है, क्यों ऐसा होता है? अपने बच्चे आते हैं ख्वाब में, चलो ये बच्चों के लिए थोड़ी जगह है, शौहर तो निकम्मा नालायक भागे। ये क्यों होता है? हमने अपने आप में वो बना रखा है, दूसरा, है ना? अपनी अकल और दूसरे के शौहर या बीवी बहुत अच्छे लगते, दूसरे के बच्चे बहुत अच्छे लगते, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, फलसफा ही गलत है। अल्लाह ने आपको बेहतरीन साँचे में डाला, और हर वो चीज जो दुनिया की सबसे बेहतरीन आपके लिए हो सकती थी, वो आपको दी। आपका शौहर आपके लिए सबसे बेहतरीन है, आपके बच्चे आपके लिए सबसे बेहतरीन है, आपकी बीवी आपके लिए सबसे बेहतरीन। उसको अपना, उसको अपने से करीब करो, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करते, सारा मसला वहीं से, सारा मसला वहीं से। हाथ उठा देना सबका, अमिताभ बच्चन आए तो चला गया वापस उठा। हम अपने बच्चों से बात करें, ठीक है? दूसरा, उसको एक सोच देंगे, सोच, एक सोच देंगे। मेरे पीछे बैठे हुए बच्चे तो वो लोग भी हाथ उठाओ, उठाओ। हाँ, तुम्हारे माँ बाप भी हाथ उठाए, उठाओ।
ठीक है, उसको एक सोच दे, ठीक है, उसको सोच। और तीसरा सबसे अहम, उसकी कामयाबी पे खुश हो, उसको अपनी खुशियों में शरीक करेंगे, उसकी खुशी में शरीक होंगे। अब उसकी खुशी कुछ भी हो सकती है, उसकी खुशी में खुश होंगे, उसकी खुशी में खुश हो जाए। आप देखिए बच्चा कैसा तरक्की, आप फख्र करेंगे, आपको एहसास होगा कि आपका बच्चा कितना अच्छा और कहां तक उसकी तरक्की। ये कुछ अहम बातें थी जो आपके साथ में रखनी, इसको आप थोड़ा सा अपना जायजा लीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बच्चे हमारे बहुत तरक्की, ठीक है। ये कुछ अहम बातें थी जो आपके साथ रखनी थी। इसके बाद अभी कुछ देर हम सवाल जवाब लेंगे, तो अगर किसी पेरेंट्स को किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो। सही सर, आइए सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ने मुझे माइक पर बुलाया, मुझे तो खैर जो बात बोलना है वो आपके मुझसे गुजारा करता हूँ। हमारे हर स्कूल में मुंबई के गवर्नमेंट ने एक्टिविटीज़ करके एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, और वो सब्जेक्ट हर स्कूल में होता है। किसी स्कूल में जोरों शोर से होता है, किसी स्कूल में बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ मार्क्स दिए जाते हैं। एसएससी के सर्टिफिकेट में इसके मार्क्स लिखे जाते हैं। एक्टिविटीज का मतलब तालिब इल्म किताबी तालीम, टीचरों से इल्म हासिल करने के बाद दीगर काम। तवज्जो यहाँ देंगे, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं समझते, हमारे पेरेंट्स नहीं समझते ये क्या चीज़ है। क्लास में बैठकर जो पढ़ाई होती है, इसके अलावा मैदानी काम, बाहर का काम, बच्चे में फुर्ती आने के लिए एक्टिविटीज होती है। तो हमारे स्कूल में एक एक्टिविटीज होती है जिसका नाम है रोड सेफ्टी पेट्रोल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएसपी कहते हैं। और इसके मार्क्स हम एसएससी में बच्चों को भेजते हैं। एसएससी के रिजल्ट में मार्क्स इसके आते हैं। पीटी ये सब्जेक्ट है, जैसा रियाजी है, हिसाब है, हिंदी मराठी है, तो पीटी जो है फिजिकल एजुकेशन इसको कहते हैं, ये आपके तालीम के निसाब में है। एक्टिविटीज जो है सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्टिविटीज कहा जाता है, दिगर सरगर्मी। और अगर ये दिगर सरगर्मी नहीं होगी बच्चे में, तो बच्चा 99% भी लाया है तो वो फेल है। बच्चों को मैंने समझाया था, लेकिन बच्चे बच्चों का दिमाग रखते हैं। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि 4-5 साल पहले की बात है, एक बच्ची जो है महाराष्ट्र में 96% लाई थी। कितना परसेंट? एसएससी में पढ़ाई में 96% लाई थी, और उसके रिजल्ट में एक्टिविटीज में 0% था। सर है खड़े, सर के सामने मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये हकीकत है। वो बच्ची 96% लाई हुई, गवर्नमेंट ने उसको फेल करार दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ाकू थी, लड़ाकू नहीं थी। समझ में आ रही बात? बच्चों में हर चीज होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको नाकाम, फेल करके डिक्लेयर कर दिए। बाद में फिर उसको जो है एक्टिविटीज कराई गई, और फिर उसके रिजल्ट में मार्क्स दिए गए।
ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। आपके बच्चों को कहा जाए ये काम करो, नहीं मेरे मम्मा ने कहा नहीं करना है, मेरे अब्बा ने कहा ये नहीं करना है। भाई स्कूल में आए हैं तो स्कूल की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना जरूरी है। हमारे यहाँ देखो दूसरे स्कूलों में एनसीसी होता है, स्काउटिंग होती है, गाइड्स होता है, आरएसपी होती है, बैंड होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। हमारे यहाँ उतनी जगह नहीं है और फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी का मतलब समझते हो? हाँ, टन गोपाल हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो हम जो है हमारे हिसाब से ही चलेंगे। हमारे यहाँ एक एक्टिविटीज है जिसका नाम है रोड सेफ्टी पेट्रोल, और ये पुलिस महकमे से ताल्लुक रखती है। बम्बई की जो ट्रैफिक पुलिस है या पुलिस है उससे ताल्लुक रखती है। बच्चों को 3 साल के बाद पुलिस की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। एक मुकाबला अगर जीतेंगे तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर अल्लाह ने चाहा 26 जनवरी परेड में अगर ये फौजियों के साथ चले तो और एक सर्टिफिकेट मिलता है। कितना फायदा है देखिए। और ये सर्टिफिकेट बाद में कॉलेज में और कहीं काम के लिए जाते हैं, वहाँ ये सर्टिफिकेट बताने के बाद वो पूछते हैं कि आपने स्कूल में इतना काम किया है। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं किया हूँ, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। मैं कहीं इंटरव्यू पे गया तो मुझे पूछते हैं आपने इतना काम किया स्कूल में पढ़ाई के साथ, तो उनको ताज्जुब होता है कि बच्चा पढ़ाई करने के बाद भी इतना आगे बढ़ा है। बात समझ में आ रही है? तो आपके बच्चों को जो है एक्टिविटीज के लिए भी तैयार कीजिए तालीम के साथ साथ। और ये एक्टिविटीज जो है हम एक ही, इसमें बहुत सारे मुकाबले होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सहूलत नहीं है, तो हम लोग जो है सिर्फ मार्च पास्ट में जाते हैं, परेड कराते हैं बच्चों को। और बैंड, इस साल बैंड नहीं हम लोग शुरू किए, इंशाल्लाह अगले साल शुरू करेंगे। तो ये 2 एक्टिविटीज में हम लोग जाते हैं, इसके मुकाबले होते हैं। और ये मुकाबले इंग्लिश मीडियम स्कूलों के साथ में होते हैं, जिनके पास माशाल्लाह बहुत पैसा है। उनके यूनिफॉर्म, उनका हाव भाव, उनके बैंड के इंस्ट्रूमेंट ऐसे रहते हैं कि हमने कभी देखे नहीं। हमारे यहाँ अगर मैं भी कहूँ आज एक शर्ट सिलाना है बच्चों को, तो बोले सर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर हम जबरदस्ती नहीं करते। हमने 2000 में यूनिफॉर्म सिलाए थे, 1999 के बाद 2000 में 50 यूनिफॉर्म मैंने सिलवाया था। वो 50 यूनिफॉर्म आप यकीन नहीं करेंगे आज तक चला रहा हूँ। कितने साल हुए? बच्चे कहते यूनिफॉर्म नहीं है, हमने सिलवा लिए थे, और वो यूनिफॉर्म हम बच्चों को देते हैं। और आपने देखा भी होगा यूनिफॉर्म, ग्रे कलर की पैंट और व्हाइट शर्ट, वो यूनिफॉर्म अभी भी चल रहा है। इस साल सर ने बहुत कोशिश की और कर रहे हैं सर कि कुछ नया यूनिफॉर्म जो है बच्चों को तैयार किया जाए। हम लोग तो सिला नहीं सकते, लेकिन स्कूल की तरफ से मिलता है तो उसको संभाल कर रखना है और उसको इस्तेमाल करना है। आपको कुछ खर्चा नहीं है, सिर्फ बच्चों को भेजना है, बच्चों को नाश्ता करा के भेजना है। यहाँ तक के जो आरएसपी की किट्स आती है, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, जो भी आता है वो भी हम स्कूल की तरफ से देते हैं बच्चों को। जो बच्चे हैं और जो जाते हैं बच्चे उनके पेरेंट्स जानते हैं अच्छी तरह से। जूते मोजे का इंतजाम आपको करना होगा, काले जूते और काले मोजे। और इसके लिए बच्चों को तैयार कीजिए कि ये कोई गधा मजदूरी का काम नहीं है, ये पढ़ाई के साथ साथ ये आपको करवाना है बच्चों को। क्यों? इसका सर्टिफिकेट मिलता है, जिस्मानी वर्जिश होती है, और एसएससी में इसके मार्क्स जाते हैं। बात समझ में आ रही है? फायदा है या नुकसान है बताइए? कोई बोलेगा नहीं, नुकसान है, फायदा है। इससे मार्च पास करने से बच्चों की हड्डियां बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, भूख बढ़ती है। मार्च पास जो होता है फौजी जैसा करते हैं वैसा मार्च पास कराने से बच्चों में
एक नया जोश जज्बा आता है, स्मार्टनेस आती है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को जो है प्रैक्टिस वगैरह होती है उस वक्त आपको भेजना है और रेगुलर भेजना है। देखिए अभी 13 दिसंबर को हमारा मुकाबला है, 13 दिसंबर 2022 में, 2020 में हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद अभी ये मौका मिला है। तो इस मौके पर हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आप भी थोड़ा तैयारी कीजिए, बच्चों को सुबह में नाश्ता कराकर भेजिए, क्योंकि यहाँ 1-2 घंटा खड़े रहते हैं तो बच्चे बिल्कुल, हम खुद 1-2 घंटा खड़े नहीं रह सकते तो बच्चे कैसा खड़े रह सकते, और फिर उसमें मार्चिंग करना है। तो इसके लिए बराए मेहरबानी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि बच्चों को सुबह में, जैसा सर ने थोड़ी देर पहले कहा, स्कूल में भेजते हैं तो हमेशा मैंने तो ताकीद किया हूँ कि रोजाना सुबह में 1 गिलास दूध पीकर घर से निकलना है। दूध से 2-2.5 घंटा बच्चे के पेट में और दिमाग में ताकत कुव्वत रहेगी, और ये आपको करना है, बच्चे पीते नहीं है। तो उसमें हॉर्लिक्स है या जो भी चीजें दूसरे डाली जाती है वो मिलाकर उनको, भले नाश्ता नहीं करे लेकिन कम से कम उतना तो पीकर आ जाए। और साथ में घर का खाना भेजिए। यहाँ जो खाने मिलते हैं आप देखते हो उधर अपनी आंखों से, बाहर जो मिलता है वो कैसा रहता है। बच्चे पैसा लाते हैं, बोले पैसा लाया हो ना, मैं खा लूंगा बाहर। मैं स्कूल में लग के 35 साल हुए मुझे काम करके, मैं 35 साल से डब्बा साथ में लेकर आता हूँ घर से, मैं होटल में नहीं खाता या बाहर कहीं रास्ते में नहीं खाता। रात में जो बचा हुआ रहता है सुबह में गरम, शर्म क्या उसमें, बात क्या, किस बात की शर्म? घर में बना हुआ खाना हमको लाना है, चाहे वो दाल हो, चावल हो या रोटी हो, सब्जी हो, तो ये आप बच्चों को दीजिए। इससे उनमें ताकत आएगी, पढ़ने के लिए जहन उनका जो है टीचरों की तरफ और पढ़ाई की तरफ होगा। सिर्फ एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप बच्चों को घर से भेजें साथ में टिफिन लेकर भेजें। वेफर और ये क्या मिलता है वो पता नहीं क्या क्या मिलता है, वो सब खा के ताकत नहीं आएगी, और न बाहर का खाना खाने से ताकत आएगी। घर के खाने से, आज जो मैं खड़ा हूँ ये घर के खाने से खड़ा हूँ, मैं ऐसा रहता था। हाँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने कभी शर्म नहीं किया। इवन मैं बाहर गांव में था तब भी मैं हाथ से बना के डब्बा साथ पे लेके जाता था, मैं खुद बनाता था, और मैं होटल का मैंने कभी नहीं खाया। बाहर गांव तो बहुत कुछ मिलता है, आपको मालूम है, रोस्टेड पोस्टेड क्या क्या मिलता है, मैंने नहीं कभी खाया। तो इसी तरह बच्चों को भी आप बनाइए, आपके बच्चों को जो है घर का खाना दीजिए, जिससे उनके दिमाग और पेट को जो है, पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो वो आते हैं यहाँ पर खाली पेट्रोल के, तो गाड़ी कैसे चलेगी? पहले का मतलब पेट खाली, दिमाग खाली, गाड़ी चलेगी? जो पढ़ा रहे वो सर से ऊपर चले जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप सब समझदार लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं, और एक्टिविटीज के बारे में जो मैंने कहा उसकी तरफ भी तवज्जो दीजिए। और अभी सर ने यूनिफॉर्म का जिक्र किया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ा बजट है, एक बच्चे का यूनिफॉर्म तकरीबन 1000 रुपये में लगेगा, उसमें कपड़ा, सिलाई वगैरह सब। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल की चीज़ है। मैंने अभी तक सर से जिक्र नहीं किया, लेकिन सर ने अभी कहा तो मेरे जहन में एक बात आई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 72 हमारे पास बच्चे हैं, 50 के करीब लड़कियां हैं, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये का बजट है। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा दे दो, अगर सिर्फ अपने बच्चे का भी ले लेते तो भी हमारे लिए बहुत सपोर्ट हो जाए। या पूरा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत अगर कर सकते तो उतना कर दी, क्योंकि 3-4 लोगों से मेरी बात हुई है। लेकिन क्या है, आप भी जानते हैं, मुंबई है,
बात के हालात हैं, अभी कारोबारी हालात उनके अच्छे नहीं चल रहे सबके, तो इम्कान कम लग रहा है बाहर से कहीं से मिलने। आप लोग अगर इस बात इसमें थोड़ा सा ताउन करें स्कूल का, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जो है जो भी हमारी कोशिशें हैं वो बच्चों के लिए। सर ने भी आरएसयू परेड का जिक्र किया, जब हम लोग मैं वहाँ परेल में या शिवाजी पार्क में हम लोग जाते हैं, वाकई में बहुत खूबसूरत मंजर है। पूरी मुंबई के तकरीबन 300-350 स्कूलें, उनके यूनिफॉर्म, उनका बैंड, उनका पूरा शोर, उनका पूरा लाव लश्कर जत्था रहता है, और उसमें अपने बच्चे जो है थोड़े से ऐसे पीछे दबते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्राइज हमेशा अपने बच्चे लेकर आओ। ये बच्चों की अच्छी बात है। 3 साल 4 साल मैंने देखा हमारे बच्चे ने प्राइज जीता, और जब वहाँ बॉम्बे पुलिस कमिश्नर ऐलान करता है कि फर्स्ट प्राइज या सेकंड प्राइज अहमद सेलर हाई स्कूल, तो वो 350 बच्चे और वो लाखों में तालियां बजा, वो मंजर मैं फिर से देखना चाहता हूँ। फिर से हमारे बच्चे जो है कमिश्नर के साथ जाए, उससे हाथ मिलाएं, उससे ट्रॉफी लें, और फिर से जो है शिवाजी पार्क पे हमारे बच्चे परेड करें। मैं चाहता हूँ इस साल वापस से ऐसे, और इसमें आप लोगों की मदद करें। आप में से जो भी कोई अगर काम करना चाहे तो वो सर से बात कर लेगा, और कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, बाहर से लेके आए इंशाल्लाह। मैंने इससे पहले भी कहा, बच्चों से भी कहा, आप बच्चों के लिए भीख मांगना पड़ेगा, भीख भी मांगे, एंड वी प्राउड टू, फख्र के साथ भीख मांगे, बच्चों के लिए मांगे। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन आपसे जो बन पड़े आप भी कीजिए, ठीक है? पैसा कंपलसरी नहीं देंगे, आपकी मेहरबानी, लेकिन कम से कम वो जो एक्टिविटी है वो बंद मत कीजिए, उसमें जो सपोर्ट करते हो करते रहिए। जज़ाकल्लाह। इन बातों के साथ जो है आज की हमारी मीटिंग यहाँ पर खत्म हो रही है, और मैं आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आज जो भी डिस्कशन हमारे यहाँ पर हुआ, जो भी बातें हमने आपसे की हैं, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा, मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता। ये हम 3 लोगों का एक ग्रुप है, बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल। हम तीनों मिलकर बच्चों की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं वो करें, वो हमारा मकसद है। अल्लाह से दुआ है कि हमें हमारे मकासद में कामयाबी दे, और जो भी हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं, बच्चों के लिए करना चाहते हैं, उसमें हमारी मदद करें। देखिए फिर से आ गया मैं, थोड़ा सा मुझे कुछ कहना था आप लोगों के लिए। आपके बच्चे स्कूल में भेजते आप, घर पर आप वालिदैन हैं, माँ है, अब्बा है, स्कूल में टीचर हजरात है, आदमी हो या औरत हो, टीचर टीचर ही होता है। आप अगर घर में उनको डांटी देते हैं या कुछ कहते हैं, वो मानते हैं या नहीं मानते, वो आपकी मर्जी, लेकिन आप उनको समझाना है कि स्कूल में जो टीचर या जो उस्ताद आपको कहेगा उसको बात मानना है। मैंने देखा इस बार 2 साल से देख रहा हूँ, बच्चों में मानने की सिफत बिल्कुल नहीं है। कोई बात मानते ने मैं जो करूँगा वही सही है, बहुत बुरी आदत है। इस बात को आप जहन नशीन कीजिए और उनको समझाइए कि स्कूल में माँ बाप आपके टीचर हजरात हैं, उनकी बात सुनो। अच्छा, एक बात कही जाए 2 बार 3 बार 4 बार में वो कंटिन्यू वही काम कर रहे हैं, जिद से क्या कर लेगा मेरा, क्या कर लेगी टीचर मेरा, क्या कर लेगा हेडमास्टर मेरा, ये एटीट्यूड बहुत खराब है। ये एटीट्यूड बच्चों में अगर आ गया तो तालीम का मियार गिर गया और बच्चे कामयाब बिल्कुल नहीं होंगे। बच्चों को आप माँ बाप है समझाइए कि उस्तादों की, टीचरों की, हेडमास्टरों की, स्कूल में जितने भी काम करने वाले सबकी इज्जत करें। बड़ी मेरी मुद्दवाना गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को समझाइए
हम कुछ कहते हैं तो रुबाब झाड़ते ऐसे जाता कबर, ए क्या कर लेगा मेरा, ये क्या बात हो गई भाई? तुम्हारे इतने मेरे नवासे हैं, तुम्हारे इतने मेरे पोते हैं, तुम 10th में हुए तो क्या हुआ, 9th में हुए तो क्या हुआ? हमारे नवासों और पोतों ने ऐसा नहीं किया तो तुम कर रहे हमारे सामने, बहुत बुरा लगता है। और ये हमारे माशरे में ज्यादा है। हमारे बच्चे तकब्बुर, घमंड, उसने ऐसा बोला तो मैं भी वैसा ही करूंगा, बर्दाश्त सब्र की कुव्वत बिल्कुल नहीं है। और ये बहुत गलत है, बहुत नुकसान होगा इससे, सबका नुकसान, आपका, हमारा, माशरे का नुकसान है। तो बच्चों को सब्र करने की और बर्दाश्त करने, जब तुम कुछ किसी की मजाक करते हो तो दूसरे ने जब किसी वाली मजाक किया तो तुमको भी बर्दाश्त करना चाहिए। तुम उस पर जो है खड़े हो जाएंगे दादागिरी करने के लिए, तो ये ठीक बात नहीं है। और हम लोग सजा कब देते ये भी बताता हूँ मैं आपको। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा समझाने के बाद नहीं समझा तो 4थी दफा सजा देते हैं। और अब तो सजा देने का मामला खत्म हो गया, क्योंकि जरा भी मारेंगे तो बोले क्यों मारे टीचर ने, मारना बंद। लेकिन हम बंद नहीं करेंगे, हमारे बच्चे वैसे ही है, जब तक मार नहीं खाएंगे सुधरने वाले नहीं है। सही है या गलत है? हाँ, मैंने देखा अभी इस साल ऐसे झगड़े करते रहे जैसा बाहर गुंडे लोग झगड़ा करते हैं, तो बहुत बुरी बात है ये। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को समझाइए, हम लोग दुश्मन नहीं है, किसी बच्चे के दोस्त नहीं, किसी बच्चे के दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़े और अच्छी तरह आगे बढ़े, इज्जत से, लोगों का अदब करके आगे बढ़े। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके तकब्बुर करके आगे बढ़े, नहीं, इसमें कामयाबी नहीं है। आप बताइए, अगर मैं आपके सामने कुछ आपको उल्टा सुल्टा बोल दूं, अच्छा लगेगा? नहीं ना? आपके बच्चे हमको बोलते हैं, फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं, हमारे टीचर बर्दाश्त करते हैं और फिर समझाते हैं। समझाने के बाद में अगर वो नहीं माना तो फिर इसको ऊपर हाथ उठाते हैं। ठीक है, जज़ाक। बिल्कुल जिस तरतीब से आप आए हैं उस तरतीब से जा सकते हैं।